होने का मुझे मौका मिल रहा है काफी दिनों के बाद, है ना। तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है कि लगभग 1 महीना हो गया होगा मुझे आपसे मुलाकात हुए। इसमें मैं ही बिजी रहा, काफी बार मेरा नंबर आया, लेकिन उस दौरान मैं घर से बाहर रहा, और घर से बाहर रहने में मीटिंग थोड़ा सा उस तरीके से नहीं लगा पाते जैसे घर में कंफर्टेबल होते हैं। तो इसके लिए आज बहुत दिनों के बाद आपसे मौका मिल रहा है। तो जितने लोगों ने मेरा वेलकम किया, जिन्होंने मेरा स्वागत किया, जो कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार मेरे तक पहुंच रहा है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास आप जैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहता है, और आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जितना आप वेलकम कर रहे हैं उतना ही मैं और ज्यादा खुश हो रहा हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जब भी आपसे मिलने का मौका मिलता है आप सभी लोग बहुत खुश होते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और थैंक यू अजय जी, एक बार फिर से पुनः आप जो ऑपरेटिंग करते हैं भाई, पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर है वो इसी के वही मेन आदमी होता है। तो आप हमारे रेटर्स के जूम के मेन आदमी भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए। कभी ये जिम्मेदारी मेरे पास होती थी, कहते जो आदमी जिम्मेदारियों को संभालता है वो बहुत आगे तक जाता है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा मोहित सर एक बार प्लीज चैट का ऑप्शन बंद कर दें कि कैसे आ सकती है, डेफिनेटली ये आपकी आएगी। तो थैंक यू वेरी मच हरविंदर काका सर, मुझे एडवांस में एक दिन पहले, एक दिन कल का इनविटेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू सर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं प्लान के थैंक्स से, परमात्मा के थैंक्स से। तो दोस्तों आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। कहते हैं कि जिंदगी में हम बहुत सारी बातों, लोगों की तारीफ करते रहते हैं। जब कोई मूवी आती है तो उसकी हम बहुत तारीफ करते हैं। जब कोई एक्टर हमें मिल जाता है तो हमें बहुत सारी तारीफ हम लोग करते हैं कि मैं सलमान खान से मिला, मैं गोविंदा जी से मिला, मैं अमिताभ बच्चन जी से मिला, मैं शाहरुख खान से मिला, मैं कार्तिक आर्यन से मिला। जिसके साथ भी हम लोग मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और जिनकी हम मूवी भी कभी कभी देख लेते थे तब भी हमें बहुत खुश होता था। लेकिन हम कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचते थे कि हम भी उनके जैसे कभी फेमस पर्सन बन पाएंगे, हमें भी कोई किसी को सुन के अच्छा लगेगा, और हमें भी कोई मिलना चाहेगा तो उसको मिलके हमारे साथ फोटो खिंचाने का उसका एक अंदर से रहेगा कि मैंने एक सेल्फी लेनी है। तो ये कभी हम लोग सोचा करते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई ज्यादातर लोग सोचते हैं। हम दूसरों की तारीफ करते हैं और दूसरों से मिलना अच्छा लगता है, दूसरों से फोटो खिंचाना अच्छा लगता है। लेकिन थैंक्स परमपिता परमेश्वर का कि मैं एक ऐसे रास्ते पर हूं, या मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है जिसकी वजह से आज मैं अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता। जब से फॉर्च्यूनर आई है तब से तो बिल्कुल भी नहीं समझता। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने रेंटस वेलनेस में यहाँ तक का सफर तय किया है। तो मैं कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा ये कि मुझे 1 घंटा चाहिए मिनिमम अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए। तो 6:48 हुई है, तो आप यहाँ से घंटे की शुरुआत करिए, तब तक बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स परमपिता परमेश्वर का, थैंक्स हरविंदर काका सर का, थैंक्स मेघरा सर का, थैंक्स मेंटर लखविंदर सिंह खंगुड़ा सर का। असल में फॉर्च्यूनर लाने का श्रेय तो उनको जाता है, उन्हीं को जाता है, उनको नहीं तो उन्हीं को जाता है। मेरी तो प्लानिंग नहीं थी अभी, लेकिन उन्होंने कैसे मेरी पिक्चर सेट की उस पर भी मैं आऊंगा। तो इससे पहले दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं कि जब भी आप जीवन में, जब भी आप जीवन में कुछ हासिल करते हैं तो तुक्के से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर तुक्के में, फ्लुक में कुछ आ भी जाए आपके हाथ में तो आपके हाथ से निकल जाता है। कितने सारे लोगों को फ्लुक में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन वो क्या होता है, वो हाथ से निकल जाती है। और कितने सारे लोग हैं जो एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है एक किसी चीज को पाने के लिए, फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो कभी भी अपने हाथ से उसको निकलने नहीं देता। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली का देख लीजिए। दोनों को एक साथ खेलने का क्रिकेट में मौका मिला, और ऐसा कहा जाता है कि विनोद कांबली बहुत अच्छा खेलते थे, सचिन से भी अच्छा खेलते थे, लेकिन उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, लेकिन वो उस अवसर को नहीं समझ पाए क्योंकि उनके पीछे उस अवसर को समझने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था, कोई उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग वजह नहीं थी। तो दोस्तों वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे लोगों को चांस मिलता है, बहुत सारे दोस्तों को चांस मिलता है। इसमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
लेकिन बहुत सारे लोग मुल्क में थोड़ा बहुत कोई लेवल हो भी जाए तो उसके बाद पता ही नहीं लगता कि वो कौन सी दुनिया में चले गए। तो मैं थैंक्स करता हूँ परमपिता परमात्मा का कि उसने मुझे इतनी बुद्धि बख्शी कि आज मैं इस ट्रैक पर हूँ। और दोस्तों, अगर मैं इस ट्रैक पर हूँ और अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसके पीछे बहुत बड़ी कुछ स्ट्रॉन्ग वजह रही है। और जो मेरी फॉर्च्यूनर आई है, ये फॉर्च्यूनर तो आज आई है, लेकिन इसकी प्लानिंग तो बहुत दिमाग में पिक्चर तो बहुत साल पहले बन चुकी थी। लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया है, स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ लाइफ में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये मैंने 1997 में सीख लिया था कि लाइफ में बहुत आगे तक जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जिंदगी में मैंने बहुत सारे काम किए हैं, उस पे नहीं जाऊंगा। आज मैं मेरे पास इतना ही मौका है कि मैं ये बता पाऊँ कि इस सफर की शुरुआत मैंने कैसे की और मैं यहाँ तक पहुंचकर मुझे फीलिंग कैसी लग रही है। और कल हम बात करेंगे कि इस सफर की शुरुआत जो आपने मेरी तरह की है, और हो सकता है आप अभी आपका बड़ा माइंडसेट या बड़ी पिक्चर सेट नहीं है, तो कल हम जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आप अभी यहाँ मेरे वाले सफर तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ और मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आज इस पोजीशन पे आने के बाद कहते हैं जिंदगी में आप क्या चाहते हैं ये बहुत मैटर नहीं करता। चाहते तो आदमी बहुत कुछ है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा रिच पर्सन बनना चाहता है। लेकिन उस चाहने के पीछे अगर कोई आपकी स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है तो वो चाहत आपकी हमेशा ही अधूरी रहती है। न जाने कितने सारे लोग किसी एक अच्छे सफर की शुरुआत करते हैं और बीच में कहीं चले जाते हैं। इतना सारा स्ट्रगल जब लाइफ में आता है तो वो कहते हैं कि मैंने चाहत तो रखी थी कि मुझे ये चाहिए, लेकिन इसके बीच में जो स्ट्रगल पड़ेगा, जो इसमें बीच में जो दिक्कतें आएंगी, बीच में जो समस्याएं आएंगी, वो समस्याओं का जैसे ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है। उसके बाद वो आदमी अपने आप को बैक लेके चला जाता है, पर एक कहानी बन जाती है। एक कहानी बन जाती है कि हमने भी कभी किसी सफर की शुरुआत की थी, हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज से बहुत साल पहले तो ज्यादा समय तो नहीं होगा, मैं कहता हूँ कि बहुत साल पहले ये बात है। 21 जनवरी सन 2011 की। 21 जनवरी 2011 की। वैसे मैं अपने लाइफ में बहुत सारे काम किया हूँ, बैंक में भी जॉब किया हूँ और BSLA में ब्रांच डेवलपमेंट मैनेजर रहा हूँ। और मैंने इंटरनेट का ये जो अपना जो कैफे होता है वो भी मैंने चलाया है। उस जमाने में जब जिस समय इंटरनेट को हम लोग नेट शटर से चलाते थे, उस जमाने की डाटा केबल से चलाते थे, डाटा केबल और नेट शटर के का जमाना था। उस समय मैंने कैफे चलाया। इस तो वाईफाई का जमाना है और रूरल में आपको पता है कि हर जगह इंटरनेट आता भी नहीं था। और 2G 3G एक महीने चलाने की हम लोग प्लानिंग बनाते थे। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में मैंने कामयाब होने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा काम नहीं मिला जिससे कोई वजह पूरी हो सके। और 21 जनवरी सन 2011 को यही समय था। आज मुझे लगता है 18 जनवरी है, यही आसपास का समय था। और आप जानते हैं कि कितना सारा कोहरा पड़ रहा है इसी समय। और रात को मदर की तबीयत खराब होती है लगभग 1 बजे। बहुत ज्यादा उनको तबीयत खराब उनकी शाम से थी। तो आपको पता है कि रूरल में रहने वाले कोई भी लोग जब तबीयत खराब होती है तो घरेलू उपचार के बारे में ज्यादा, या जो छोटे लेवल पर जो डॉक्टर होते हैं गांव में, उनसे ज्यादा प्लानिंग बनाते हैं ठीक करने की। लेकिन रात को 1 बजे करीब बहुत ज्यादा ही, इतनी ज्यादा तबीयत खराब, उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम दिन है। तो उस समय हमने कहा कि चलिए हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और मेरे गांव से आगरा जो है लगभग 70 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर। और आप जानते हैं कि इस समय जो अभी यहाँ पे रह रहे हैं नॉर्थ यूपी में लोग, तो उनको पता है कि इस समय कोहरा इतना है कि अगर आपके सामने एक इंसान नजर आ जाए आपको 1 मीटर की दूरी पे या 5 मीटर की दूरी पे, वो तो नजर आने वाला नहीं है। तो उस समय हमारे पास बाइक हुआ करती थी। तो बाइक से आपको पता है क्या 70 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं क्या किसी पेशेंट को लेके, और खासकर ठंड में नहीं। तो उस समय हमारे गांव में, क्योंकि उस जमाने में हमारे गांव में सिर्फ एक पर्सन के पास बोलेरो होती थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो पर्सन जिससे हमारी कभी बातचीत नहीं होती थी, जो हमेशा से हमारे एंटी रहा, वो पर्सन जिसकी हमारी कभी मतलब एक दुश्मनी मान लीजिए, एक छोटी दुश्मनी, बड़ी दुश्मनी तो नहीं, मारकाट वाली तो नहीं, एक वो दुश्मनी कि जहां एक दूसरे को नाम कभी बातचीत करना, ना कभी मुलाकात करना, आमने सामने पड़ जाए तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग वो भी नहीं बोलना। और क्योंकि पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं वो उनका किसी न किसी से कोई लफड़ा चल रहा होता।
तो मजबूरी में किसी ने कहा, पड़ोसी ने, कि काम करिए, उनको बोलिए कि उनके पास गाड़ी है, वो लेके चल सकते हैं तो हॉस्पिटल पहुंच जाए। कहते मजबूरी में क्या नहीं करे आदमी, कहते मजबूरी में गधे को भी कभी कभी बाप बोलना पड़ता है। तो उस पर्सन के पास मैं गया, मैंने कहा भाई मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, रात को पहले बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हुआ। मैंने बोला मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। बोले तो मैं क्या करूं? मैंने कहा कि आगरा तक लेके चलो, अच्छी गाड़ी थी उसके पास, बोलेरो जिसको बोलते हैं। ये मैं जानता हूं उस दिन मैंने कैसे उसको बोला, ये मैं जानता हूं कि कैसे उसने यस किया, ये मैं जानता हूं। क्योंकि एक सामने जो पर्सन की जो एक्टिविटी होती है उससे आपको पता लगता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। बड़ी मुश्किल से वो खुद नहीं आया, उसने किसी को भेजा, गाड़ी उसकी थी। और हम लोग रात में वहां से चले 1 बजे, लगभग लगभग सुबह 3:30-4 बजे के करीब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि कोहरा इतना था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस रास्ते में जो मेरे अंदर जो फीलिंग थी वो बहुत कुछ थी। पहला फोकस था कि हॉस्पिटल पहुंचा जाए, और उसके बाद मम्मी जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और एडमिट कराने के बाद हमने उसको पैसे दिए गाड़ी वाले को, तो उसने गाड़ी वाले पैसे नहीं लिए, तो उसने कहा कि डीजल डलवा दीजिए। और कहते हैं कि जो आपके सामने थोड़ा जो कंपटीशन वाला आदमी होता है वो एक मौका ढूंढता है, आपको नीचे दिखाने का मौका ढूंढता है। तो मम्मी 4-5-6-7 दिन हॉस्पिटल में रही, और उसके बाद हम लोग मम्मी को लेकर के एक गाड़ी से लेकर के वापसी हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जब तक हम लोग गांव पहुंचे तब तक बहुत सारी बातें बन चुकी थी। तब तक ये सारी चीजें बन चुकी थी कि देख लो, वैसे तो हमसे बात नहीं करते हैं, आए तो हमें काम, हमने भाड़ा भी नहीं लिया, किराया भी नहीं लिया। आपको पता है कि गाँव में ऐसा कुछ चलता है, पड़ोसियों में बहुत कुछ चीज चलती है। तो उसी समय कमिटमेंट लिया कि जिंदगी में कुछ करना या नहीं करना, सबसे पहले कार लेनी है, सबसे पहले कार लेनी है, सबसे पहले कार लेनी है। क्योंकि दिक्कत तो कभी भी हो सकती है, दिक्कत तो फैमिली में कभी भी हो सकती है, और गाड़ी एक ही है, और उससे अब दोबारा नहीं मांग सकते, क्योंकि उसने जो बातें बोली हैं वो दिल को छू नहीं गई, वो सीने के आर पार करके गई हैं। और उस समय अपने आप दिल में एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाया कि भाई घर में गाड़ी जरूर होनी चाहिए, और गाड़ी तो इतनी जरूरी होनी चाहिए कि मैं ही जानता हूं। तो दोस्तों मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, और उसी पर्सन ने बहुत कुछ आगे भी बोला, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा इनकम की शुरुआत करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे काम किए। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिल्कुल खिलाफ था। मेरे किसी दोस्त ने अपने घर पे मुझे सिर्फ ये कह के बुलाया, ये कह के बुलाया 26 अप्रैल सन 2012 को, एक साल लगभग 4-5 महीने के बाद ही, कि आ घर पे मम्मी की तबीयत खराब है, कुछ काम है, वो बुला रही है। और मैं उसके घर गया तो देखता हूँ कि 4-5 कोट पैंट सूट टाई एकदम पहन के, एकदम गर्मी का टाइम हो जाता है अप्रैल में, तो पहन के लोग बैठे हैं। और वो पर्सन जिनसे मैं कभी ना मिलना चाहता था ना सुनना चाहता था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पता नहीं कितने लोगों के मैंने काम बंद करवाए, क्योंकि उस समय ज्यादातर फ्रॉड ही चलता था। तो उस पर्सन ने मुझे पूरा ये बताया कि व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। और मैं सुनना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब उसमें एक बात आई कि क्या आपके पास कार नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने कहा यस होनी चाहिए, क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले ही ये बात का अंदर से मैंने कमिटमेंट लिया। तो उसके बाद उस पर्सन ने कहा कि यहाँ से आपको कार मिल सकती है, यहाँ से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ से आपका घर बन सकता है। क्योंकि घर तो ऑलरेडी था, तो घर की जरूरत नहीं थी, लेकिन कार की जरूरत थी। और दोस्तों वो और कुछ समझ में नहीं आया, इतना समझ में आया कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ अगर मैं करता रहूंगा तो मैं कार तो ले ही लूं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक वो आदमी हो सकता है उस पर्सन को, क्योंकि मेरे सवाल जवाब बहुत हुए उनके साथ में, कि जब आप फुल अंदर से नेगेटिव होते हैं तो आपको हर कोई डील भी नहीं कर सकता। लेकिन उस पर्सन ने मुझे डील किया, मेरे सवाल का जवाब दिया, और 1% भी उसको ऐसा नहीं लगा कि ये पर्सन ज्वाइन करेगा। ठीक है, अगले ही दिन अपने घर से 35 किलोमीटर दूर जो अपलाइन आया था उसके घर जाके मैं पेमेंट की, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। मैं एक ऐसा पहला ऐसा बंदा हूँ मुझे लगता है कि जिसका किसी ने फॉलोअप नहीं किया। और जिस बंदे ने आपको प्लान दिखाया उसको तो 1% उम्मीद नहीं थी, और जिसने आपको प्लान दिखाने के लिए बुलाया, जो आपका मीडिएटर बनना चाह रहा है, जब मैं स्टार्टिंग करके जब उसके पास आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैंने तो स्टार्ट कर दिया उस काम को, तो मेरे को आते ही वो बोल रहा है यार तुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी नहीं किया इस काम को स्टार्ट, मैंने तो सिर्फ इसलिए बुला दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि किसी को बुला तो सही, एक बार हम लोग बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि तू आ सकता है, संडे वाला दिन है, छुट्टी है, शायद तू आ जाएगा, और तू आ गया। लेकिन ये काम जो ठीक नहीं है। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि आपको किसी रास्ते पे लाके, स्टार्टिंग जहां से होता है वहां पे लाके छोड़ेंगे, आप
आपको वही लेकर के आएंगे और वही आपको मना कर देंगे कि यह रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन बात फिर से आ जाती है, मैं भी इस काम को बंद कर सकता था, मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिला सकता था, लेकिन मेरा जो स्ट्रॉन्ग रीजन था, मेरी जो वजह थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे लगता था कि अगर यहां से आ सकती है कार तो मैं लेके देख लेता हूं मेरा ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्योंकि मैं गांव में ही रहता था और उन्हीं लोगों के बीच में रहता था जिन लोगों ने मुझे ऐसा कुछ बोला और डेली आमना सामना होता था। कहते हैं कि आप कोई वजह हो और उसके साथ डेली आमना सामना हो तो वो वजह डेली आपकी। तो मैंने स्टार्टिंग की उस काम की और मैंने इस काम नेटवर्क मार्केटिंग को समझा दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से समझा और बहुत जल्दी अपने सारे कामों को बंद करके फिर मैं पूरी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आया। और जैसा कि सबने कहा है कि शुरुआत किसी की भी अच्छी नहीं होती। इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, जब वो कामयाब होते हैं, जब वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, तो बहुत सारे लोग, जो लोग जिनको कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा अपनी लाइफ में, जिनको कुछ नहीं करना पड़े लाइफ में, पापा जी का दिया उनको सब कुछ मिला, गाड़ी भी मिली, घर भी मिला, काम भी मिला, बनाया बनाया एक प्लेटफॉर्म मिला, वो लोग कहते हैं यार जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं लोग तो पता नहीं अपनी कहानी क्यों सुनाते हैं। एक बात मैं आपको बोलूं, आप उनको बोलना जाके कि कहानी भी अच्छे लोगों की बन पाती है, कहानी भी हर किसी की नहीं बन पाती। बहुत कम लोग होंगे अपनी दुनिया में जो जीरो से हीरो बने हैं, पिताजी के बनाए हुए सेटअप से, या बहुत सारी चीजें जो हमें फ्री में मिल जाती है उस सेटअप से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन था और मैंने उस काम को कंटिन्यू जारी रखा 5 साल तक किया। आप जानते हैं 5 साल में मेरे को जो टोटल इनकम आई वो कितनी आई? मात्र 5 लाख रुपए आई, मात्र 5 लाख रुपए। और मैं फुल टाइमर, घर वाले बहुत नाराज थे और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसने सबसे ज्यादा घर वालों को झेला है। बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कभी खाने पीने की, कपड़े की दिक्कत नहीं रही। पिताजी बहुत बड़े ड्रीमर रहे हैं, जो मेरे पिताजी से मिले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब मैंने सारे काम बंद करके मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग किया, तब लोग घर के खिलाफ थे, सारे लोग खिलाफ थे, एक दो नहीं सारे। खासकर तब जब चलता हुआ अपना मैंने कैफे बंद किया, ऑनलाइन सेंटर बंद किया, जहां मैं 30-30 रुपए, 50-50 रुपए में ईमेल आईडी बनाने के लिए लेता, उस समय फ्री की इनकम आती थी। उस समय फोटो अपलोड करने के, फॉर्म अपलोड करने के, बहुत सारे काम करने के मैं पैसे लेता, बहुत पूरा घर नाराज हुआ। लेकिन घर वाले अपनी जगह सही थे, क्योंकि चलती इनकम को बंद करना उस समय उनके हिसाब से ठीक नहीं था, लेकिन मुझे अपने ड्रीम पूरे करने थे, तो मैं इस लाइन को पकड़ा। कहते जहां चाह हमारा। 5 साल में मैंने बहुत स्ट्रगल किया और आज आपको मैं बताता हूँ, ये जो सर्दी वाला दिन है, इस दिनों में मैंने कोहरे में बहुत सफर किया है, मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब मैं रात को वर्किंग करके आता था तो वाइफ से पहले बात हो जाती थी, पूछती थी कहाँ आ गए, तो मैं बोलता था कि यहाँ पर आ गया, 5 किलोमीटर पहले, 10 किलोमीटर पहले। तो वो उपले जला के, पूरा लकड़ी जला के एक तसले के अंदर पूरा इंतजार करती थी और पूरा भीगा हुआ होता था, मैं पूरा भीगा हुआ। तो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है वो अच्छी तरह से जानते हैं, कि मैंने कभी भी, ना मुझे सर्दी लगी और ना मुझे कभी गर्मी लगी और ना मुझे कभी बेइज्जती फील हुई। न जाने कितने लोगों ने मुझे क्या क्या बोला। मैं जानता हूं कि मेरे को लोगों ने ऐसा ऐसा भी बोला, अगर मेरी जगह कोई आदमी होता और उसके हाथ में अगर कुछ ऐसा कोई विपन्स होता जिसको वो चाहे तो पहले इसकी जान ले लूं, बाकी जिंदगी को मैं क्या होगा वो बाद में मैं देखूंगा, ऐसा ऐसा लोगों ने मुझे बोला। और ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे बोला जिनसे तो कभी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी लोगों ने मुझे बोला जिनसे ऊपर आप फुली कॉन्फिडेंटेड होते हो। लेकिन मैं, एक शख्स है मेरी लाइफ में, वो मेरी वाइफ है, जिसने मुझे कभी नेगेटिव नहीं बोला, ना नेगेटिव कभी फील होने दिया। स्ट्रगल मैंने जितना किया है उससे ज्यादा स्ट्रगल उसने किया है, क्योंकि कहते हैं जब आपकी जेब में पैसा नहीं हो तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तो वो टाइम रहा। लेकिन इतना मैं जानता था, स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और ये बात मैं हमेशा से बोलता आया हूं कई बार कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंड। कितने सारे मेरे दोस्त होंगे अभी भी जो अपनी स्ट्रॉन्ग वजह से अभी बाइक में लोगों को डील करने के लिए, लोगों को प्लान दिखाने के लिए, डाउनलाइन की मदद करने के लिए अभी भी आप जा रहे हो। कितना डर लगता होगा कि सामने कोई गाड़ी जा रही, वो नहीं दिख रही, सबसे बड़ी बात है पीछे हमसे बड़ी गाड़ी आ रही है, अगर उसको भी हम नहीं दिख रहे, अगर उसने जरा सा भी कुछ कर दिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो किसी सफर की शुरुआत स्ट्रॉन्ग वजह की वजह से कर रहे हैं, जो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इस बात के लिए कर रहे हैं
है कि नहीं, मुझे कुछ बन के दिख। हमेशा परमात्मा उन्हीं लोगों की रक्षा करता है जिनको अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा होता है, जिनको पता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जब तक मैं सक्सेस न हो जाऊं। और मैं आपको बता देता हूं कि सारी शक्तियां आपको कामयाब होने के लिए जुट जाती हैं कब? जब पहले आप जुट जाते हैं तब। उनके साथ कभी भी कुछ नहीं होता जो सफर में भी चलते हैं और अंदर से निगेटिव रहा होगा। जो मेरे साथ नजदीक में काम करने वाले लोग हैं, चाहे शशि शुक्ला हैं, चाहे राकेश भदौरिया हैं, चाहे सुशील शर्मा जी हैं, चाहे जीतू यादव जी हैं, ये लोग मेरे साथ हमेशा अंग संग रहे हैं। कभी एक पर्सन मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने कभी भी एक शब्द किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ कभी मुझे बोलता हुआ नहीं देखा होगा। आप सोच सकते हैं अपनी फेम लेके रहना, और आपको साल का टोटल कितना पैसा है, टोटल साल को कितना पैसा है आपको, टोटल साल का 1.25 लाख रुपया है, 10,000 रुपए महीने का एवरेज पड़ता है। तो मैंने कैसे मैनेज किया? मेरी मोटरसाइकिल में अभी मैंने अजय शर्मा जी को बोला कि आप भी कामयाब होंगे। आपने नई बाइक खरीदी इसलिए मैंने बोला कि आप और कामयाब होंगे। मेरे पास पुरानी बाइक हुआ थी जिसमें आगे वाला मड कवर टूट गया था, तो मैंने 3 महीने वो नहीं डलवा पाया। कवर आगे वाला नहीं है, पीछे वाला हो तो एक बार चल, आगे वाला काम आ जाए। और जैसे घर नजदीक आता तो 50 की फिर और डला लेता। जानते क्यों? क्योंकि इतना मुझे पता था। ये मैं कई किताबें सुन के, कई नेटवर्करों को मिलके ये मैं समझ चुका था कि इस सफर में, नेट मार्केटिंग के सफर में, जो शुरुआती रिजल्ट होता है वो छोटा होता है और 90% आदमी 90 दिनों के अंदर इस काम को बंद कर जाता। लेकिन मैं उस 90% में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। दो कर चुका था। सारे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप उनसे जो समझ रहे होंगे यहाँ पे, कि मैंने सिवाय, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा तब से मैं आज भी बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं कल भी बहुत कुछ कर सकता था, उस समय भी मैं साथ में कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने कभी कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक जगह से फोकस आपका अगर दूसरी जगह लग जाए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपकी पीछे करी कराई मेहनत बेकार हो जाती है। और दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, कहते जहां चाह वहां राह। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि काम तो कर रहे होते हैं, शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद मुझे जब ये पता लगा कि 5 साल में मुझे टोटल 5 लाख रुपया आया, तो इसमें से ट्रैक ठीक नहीं है। तो दोस्तों जब मैंने ट्रैक को बदला तो मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने बहुत बोला, यार 5 साल जिस ट्रैक पे लगाए आपने, अब यहाँ से अगर आप दूसरी जगह जा रहे हो तो कामयाब नहीं हो पाओगे। मुझे खुद पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों 2017, 18 और 19 ये 3 साल ऐसे रहे जहां मैंने खूब पैसा भी कमाया, लेकिन मैं कभी सेट नहीं हुआ। शशि मुझे बोलता था, सर हम अगर सेट होना है तो हमें टिकना पड़ेगा, और मैं जानता था टिकना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिले तब तक भी टिक कर कोई फायदा नहीं। पता नहीं कितने सारे लोग आज भी 10-10 साल से कहीं टिके हुए हैं, लेकिन अगर अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है तो वहां भी कुछ होने वाला नहीं है। मैं आज भी ऐसे लोगों से भी मिलता हूं जिनको 10 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हुए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन आज भी इनकम 10,000, 15,000, 20, 30,000, 40,000 से ज्यादा नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मूर्खता की परिभाषा ये नहीं कि किसी के कपड़े फाड़े जाए, मूर्खता की परिभाषा एक ये भी है जहां से आपका कुछ नहीं हो रहा फिर भी लगे पड़े हो। तो दोस्तों इस ट्रैक की मैं बात करता हूं, जब मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग 7 फरवरी सन 2020 को, जब मुझे पता लगा कि हमारे साथ में काम करने वाले जो हमारे सीनियर हैं वो रेडिटस वेलनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं पंजाब गया, उठ के जाके मैंने घर देखा, पासबुक देखी उनकी, वास्तव में 15-20 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है यहाँ पर। तो फिर मुझे लगा ऐसा कि यार ये वाला काम कर लेना चाहिए, और मेरे दिल ने पूरी तरह से गवा दिया। और उसी समय मैंने शशि शुक्ला को फोन किया, तो शशि बोलते हैं, सर, बोला अब नहीं सर, अब हम जहां हैं वहां ठीक है। मैंने उनको बोला, दोस्त ये हमारी लास्ट मंजिल है, और मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ 2-3 साल के अंदर यहाँ और 5 साल के अंदर वहां, कि टैलेंट को ट्रैक चाहिए। अगर मेरे अंदर टैलेंट है, तेरे अंदर टैलेंट है मेरे भाई, लेकिन हमारे पास ट्रैक अच्छा नहीं है। बड़ी मुश्किल से शशि शुक्ला ने मेरी बात को माना, और उसके बाद हमने इस ट्रैक पर चलने की शुरुआत की। दूसरे दिन आते ही मैंने मीटिंग करना शुरू किया।
बहुत सारे लोग बोलते थे कि यहाँ पंजाब के सारे हम वीडियो दिखाते थे, रिजल्ट यहाँ पे कुछ था नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि हमारे यूपी में कौन ठीक हुआ है वो दिखाओ, क्योंकि उस समय रेंटर्स की सबसे ज्यादा धूम पंजाब में थी। और मैं मिलके आज जितने भी मेरे पास टेस्टिमोनियल वीडियो आते थे, और मैं थैंक्स करता हूँ लखविंदर खंगुड़ा सर का, कि अगर उन्होंने मुझे अपनी ब्रॉडकास्ट में नहीं जोड़ा होता तो मैं रेंटर्स में नहीं होता। मुझे नहीं पता दोस्तों आपको कितनी पता है स्ट्रॉन्ग पावर ब्रॉडकास्ट की, लेकिन लखविंदर खंगुड़ा सर जी ने मुझे ब्रॉडकास्ट में जोड़ा, तो मुझे रेंटर्स की पावर पता लगी। डेली मेरे पास वीडियो, और मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और आपने अभी सफर की शुरुआत कर दी है, तो ब्रॉडकास्ट जरूर करिए। ये नहीं पता कि ये वीडियो आपके द्वारा भेजा हुआ किसके पास पहुंचेगा, और कोई मेरे जैसे कहते हैं जिस एक बीज कहाँ पड़ेगा और कहां पड़ के वो कितने बीजों को पैदा करेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन किसान हमेशा बीज जरूर फेंकता है। बीज फेंकते रहिए दोस्तों, और वो बीज फेंकने का काम है ब्रॉडकास्ट का। तो मैं वहां पे जब मुझे पता लगा इसके बारे में, मैंने जब स्टार्टिंग की, तो फिर कहता हूं मैं आपको कि जो कुदरत हमेशा आपको चेक करती है। क्या करती है? चेक करती है कि साले तेरे में कुछ दम है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि तू सिर्फ कामयाबी ढूंढ रहा है। कई लोग सिर्फ कामयाबी ढूंढते हैं, लेकिन कामयाबी के सफर में उनके साथ जो स्ट्रगल आएगा वो नहीं चाहिए उनको। वो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? वो नहीं चाहिए। बोलो ये नहीं चाहिए। बोला क्या चाहिए? कामयाबी चाहिए। लेकिन कामयाबी के बीच में जो स्ट्रगल आएगा, बोलो वो नहीं चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ कामयाबी की जरूरत है। सुनिए उन लोगों को जो कामयाब हुए, पढ़िए उनकी कहानियां जो कामयाब हुए, देखिए उन लोगों को जो कामयाब हुए, मिलिए उन लोगों से जो कामयाब हुए हैं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी। हर एक सक्सेसफुल, अगर आप ये चाहते हो कि मैं सक्सेस बनूं और आपके पास बताने को कुछ ना हो, तो आप बने कैसे? तो लोग इंटरेस्ट नहीं होंगे आपको सुनने के लिए। 7 फरवरी सन 2020 को जब रेंटस बार के बारे में पता लगा, तो 9 फरवरी को मैंने 4-5 अपने साथियों के साथ मैंने मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, आपने स्टार्टिंग किया है तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। कुछ लोग थे जिसमें से 1-2 पर्सन आज इसमें जूम में भी होंगे, जिसमें धीरज गवाह है उस बात का। तो उन्होंने कहा कि सर 2 दिन के बाद हम एक मीटिंग रख लेते हैं, उस मीटिंग में हम लोकल के काफी सारे लोगों को बुला लेते हैं, और उन लोगों को बुलाने के बाद आप उनको समझाइए सर, फिर हम स्टार्टिंग करते हैं। कहते सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली कंडीशन मेरे साथ हुई। घर से मैं निकला एकदम सुबह 7 बजे, बढ़िया 8 बजे नहा धो के एकदम बढ़िया तैयार व्यार होके अपने टिफिन में पराठे डाल के, और दोस्तों जैसे ही उस मीटिंग पॉइंट पर मैं पहुंचा, जस्ट सामने महिंद्रा फाइनेंस वालों ने मेरे पीछे गाड़ी लगा दी। मेरी गाड़ी कैसे आई वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहली गाड़ी कैसे आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो उन्होंने मुझसे कहा कि तुरंत से फटाफट से 2 किस्त भरिए। एक किस्त पेंडिंग थी और एक आने वाली थी। मेरी किस्त एक पेंडिंग थी, और 28 तारीख के आसपास की लगभग बात रही होगी ये। उस समय उसने मेरे झगड़ा हुआ थोड़ा उससे साथ में, तो उस पर्सन ने कहा कि लाइए 2 किस्त आपको तुरंत देनी है। और दोस्तों मेरे जेब में तो 200 रुपए भी नहीं थे, तो मैंने कहा अभी तो नहीं है मेरे पास में, मैं इंतजाम करके दे। बोला इंतजाम करने का कोई टाइम नहीं है आपके पास, गाड़ी दो। और ठीक सामने मीटिंग हो रही थी, ठीक सामने मीटिंग हो रही थी, और उसके ठीक सामने मेरे से चाबी लेके, मेरा उसमें जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा था वो मेरे बैग में उन्होंने जबरदस्ती डाल दिया, और एक पेपर पे साइन कराया उन्होंने, वो गाड़ी लेके चले गए। आप दोस्त सोच सकते हैं कि आप इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन वहां के लोग जानते हैं। मैंने वो मीटिंग बहुत अच्छे से लगाई, क्योंकि मैं जानता था कि अभी और कुछ भी होना बाकी हो सकता है। और मैं हमेशा से एक बात परमात्मा को कहता हूँ कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, उनके शरीर के साथ कोई पंगा ना पड़े, उनकी बॉडी के साथ कोई पंगा ना पड़े। बाकी स्ट्रगल करने वाला आदमी, जिसका माइंडसेट है, वो सब कुछ झेल सकता है। और मैं भी परमात्मा से यही दुआ करता था, प्रभु की मैं सलामत हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। दोस्तों मैंने वो मीटिंग लगाई, 3-4 लोग उसमें से ज्वाइन हुए, लेकिन वहां पे बैठे किसी पर्सन को मैंने फील नहीं होने दिया कि मेरी गाड़ी कौन ले गया। जब मुझे धीरज ने पूछा कि सर आपकी गाड़ी कहाँ है, तो मैंने कहा छोटे वाले भाई ने मंगाई है, वो लेके गए। और उस मीटिंग को लगाने के बाद मैं बहुत खुश था कि मेरे पास 3-4-5 रिजल्ट मेरे उसी समय ज्वाइन हुए। और उसके बाद जब मैं घर चलने लगा, तो उस चौराहे पे खड़ा था जहां से आगरा के लिए बस मिलती है। टेंशन उस बात की नहीं थी कि वो गाड़ी ले गए, मुझे पता था कि भाई वो ले जा सकते हैं, क्योंकि मैंने किसने टाइम पे नहीं भरी। थोड़ी सी गलती ये भी थी मेरी कि मैं थोड़ा उससे टाइट भी हो गया। मुझे सोच रहा था कि मैं, मेरी वाइफ पूछे कि कार का है, तो उसको क्या बताने वाला हूँ। और पूरे रास्ते में मैं बस में बैठे बैठे पूरी प्लानिंग करते हुए आया मैं। और मैंने घर पे आने के बाद मैं पैदल पैदल घर पे आया,
क्योंकि बाइक मैंने उसी दिन, जिस दिन मैंने कार ली थी, उस दिन मैंने गांव भेज दी थी। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिससे मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि जिंदगी में मैं कभी बाइक पर सफर नहीं करूंगा। मैंने जिस दिन अपनी कार खरीदी थी, पहली वाली कार खरीदी थी, उसी दिन मैंने क्या किया, बाइक को गांव भेज दिया था कि, और मैंने कि मैं कभी जिंदगी में बाइक पर सफर नहीं करूंगा। तो बाइक भी मेरे पास थी नहीं। मैं घर पे आया तो मैंने अपनी वाइफ ने मुझसे गाड़ी कहाँ चली गई, क्योंकि हर घर वाले पूछते हैं जब आप कार से जाते हैं तो लोग यही तो पूछेंगे। तो मैंने कहा कि ये शुक्र मना परमात्मा का कि आज घर चलती हुई गाड़ी में वायरिंग फूक गई, उसमें आग लग गई और मैं बच गई, कि थोड़ी बात है। उसने बोला कि आप बच गए, ये थोड़ी बात है, गाड़ी तो ठीक भी हो जाएगी। मैंने कहा गाड़ी गैराज में गई हुई है, इंश्योरेंस वाले ले गए, उसको ठीक कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस समय भी मैं चाहता तो गाड़ी को मैं किस में लग जाता, गाड़ी को फाइनेंस वालों से छुटाने में लग जाता। और मैं जानता था कि बिना पैसे कुछ हो नहीं सकता, और मैं जानता था कि मुझे कोई चवन्नी भी देने वाला नहीं है। लेकिन एक तरफ थी मेरे पास प्रॉब्लम और एक तरफ थी मेरे पास अपॉर्चुनिटी। जब मैं खंगुड़ा सर से बात किया तो उन्होंने कहा कि लखन यहाँ से ना बोतल बेच के भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसी दिन मैंने एक छत्तीसगढ़ का टूर भी किया, और उसी समय 1 महीने के अंदर मैंने इतना काम किया कि मेरे को टोटल 48,000 रुपए चाहिए थे। 2 किस्त वो जमा थी, तीसरी आने वाली, एक उन्होंने रेपो चार्ज था वो भी 12,000 रुपए था। टोटल मुझे 48,000 रुपए चाहिए था 1 महीने के अंदर टोटल। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 48,000 मैंने सही 18 मार्च को मैंने पूरा पेमेंट वहां जमा कराया। और जानते हैं कैसे? पे आउट तो मेरे को मात्र आया लगभग 20,000, लेकिन 33-34 हजार से ज्यादा की मैंने क्या की, रिटेल इनकम की। मैं जानता था कि 1080 की बोतल आती है और 1550 की बिकती है। उसी दौरान मैंने वो जो साइंटिस्ट साहब से, उनको मैंने, जिनका वीडियो आपने देखा, उनको मैंने दिया। तो उनका भी रिटायर। तो दोस्तों मैं समझ चुका था कि पे आउट का क्यों इंतजार करूं मैं, क्योंकि मेरे को गाड़ी मुझे अपने निकाल के लेके आनी थी, और मुझे पता था कि बिना गाड़ी के वर्किंग होने वाली नहीं है। और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी टेंशन किस बात की थी कि अगर किसी को ये पता लग गया कि गाड़ी की किस्तें न भरने के कारण गाड़ी को फाइनेंस वाले उठा के ले गए हैं, तो फिर बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। किसी को भी नहीं पता, ये बात तो मैं अब बोलने लगा हूं, और नहीं तो पूरे 3-4 साल तक किसी को पता ही नहीं। मेरे अलावा 1-2 लोग बहुत खास हैं, जैसे शशि है उसको पता है, धीरज उसको पता है, बाकी मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था अगर ये बात ओपन हो गई तो बहुत सारे लोग जो अभी मेरे साथ नहीं आए और जो फ्यूचर में आने वाले वो आएंगे नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ये सफर की शुरुआत हुई तो इतनी सारी स्ट्रगल होने के बाद 1 महीने में मैंने टोटल 48,000 वहां जमा की। तो आप जान सकते हैं कि मैंने किस तरीके से काम किया होगा। मैंने खुद की पहली सलेरियो कार ली थी, उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि औकात कैसे आदमी की चेंज होती है। तो अभी मैं इसी सफर पे चलता हूं। तो उस समय जब मैंने अपनी कार को लेकर के आया, उसके सही 2 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। क्या लग गया? लॉकडाउन। 22 मार्च सन 2020। सोचिए, जैसे तैसे करके मैंने फील्ड बनाया, जैसे तैसे करके मार्केट बनाई। 18 तारीख से 20 तारीख को लगभग शायद एक दिन का था, 22 तारीख से परमानेंट लग गया। और घर में कैद, सभी लोग, कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई किसी से मिल नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी दुनिया ये प्रॉब्लम में थी कि पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन उस दौरान जो दी, वो लोग कहीं भी अपने इलाज दूसरे के कराने जाने वाले नहीं। कहते किसी के लिए कोई क्राइसिस होता है, किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी होती है। कोविड आना मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था। कैसे? कि जिन लोगों को मैंने एक सिंगल बोतल दी उस समय, उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम जैसे ही 50%, 20%, 30% जैसे ही उनको रिलीफ मिला और पूरी दुनिया के हॉस्पिटल बंद थे, तो उन्हीं सभी लोगों ने फोन पे मुझे एक बोतल और मिल जाएगी क्या, मेरे को आराम मिल गया, एक बोतल और मिल जाएगी, मेरे को आराम मिल गया है, एक बोतल और मिल जाएगी क्या, मेरे को आराम मिल गया है। और दोस्तों फिर सोचिए, मैंने उन्हीं लोगों को फिर से रिटेल किया, फिर से मैंने उनको रिटेल किया। और जैसे तैसे करके, हालांकि 15-20 दिन में आ पाता था कोरियर, बड़ी एसेंशियल चीजों में आता था कोरियर, तो बड़ी 15 में लोगों को बोल देता था कि पैसे मेरे को भेज दो, मैं 15 दिन 10 दिन के अंदर जहां भी मिलूंगा। और ऐसा हुआ है कि मैं खेतों में भी जाके, खेतों के रास्ते में जा जाके, क्योंकि हर चौराहे पे पुलिस होती थी, खेतों के रास्ते में जा कर भी मैं लोगों को क्या बोटल्स दे करके आया उस समय। दोस्तों पूरी कोविड में इस समय पूरी दुनिया परेशान थी। मुझे लगता है कि अपने नजदीक के लोगों में मैं अकेला ऐसा आदमी था जो पैसे कमा रहा था। उन लोगों को मैंने रिचार्ज किए मोबाइल के, जो लोग अपने आप को बहुत बड़े धुरंधर समझते थे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जब आप सिर्फ अपनी कामयाबी के ऊपर फोकस करते हैं, जब आप अपॉर्चुनिटी मिलने की खुशी मनाते हैं कि मुझे कोई रास्ता मिल गया,
तब ये समस्याएं कभी आपको जिंदगी में नजर नहीं आती। और दोस्तों उसके बाद जब मैं घर पे खाली बैठा था तो फिर लखविंद्र कुंगड़ा सर ने कहा कि पंजाब में यहाँ काम कर सकते हैं लखन, तू अगर तेरी कुछ लिंक है तो यहाँ पे कुछ आ जा, मैं भी, हम लोग भी सपोर्ट कर देंगे। तो दोस्तों पूरा कोविड 3 महीने बंद रहा, पूरा मार्च अप्रैल मई जून, 5 जुलाई को मैं पंजाब निकला। और पंजाब निकलने के बाद दोस्तों मैंने वहां पे लोगों से मुलाकात करना शुरू किया। एक नाई की दुकान के ऊपर रहने का मैंने ठिकाना ढूंढा, नाई के ऊपर दुकान, जिसको उस समय उसको भी कोई किराएदार, उसको भी, क्योंकि उसके अंदर से जाती थी स्टेयर्स ऊपर। तो दोस्तों मैं उसके यहाँ किराए पे रहा और ये मैं जानता था कि अगर सब रास्ता अच्छा मिला है तो लोग भी अच्छे मिलेंगे। उस दौरान जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए वो लोग भी काफी अच्छे थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि मेरी तरह स्ट्रॉन्ग वजह किसी की नहीं थी। शशि शुक्ला हमारे साथ स्टार्ट कर चुके थे, मिथुन स्टार्ट कर चुके थे फोन पर, लेकिन मैं अभी तक मैं गया नहीं था कोविड की वजह से। दोस्तों 2-3 महीने में आ रहा, मैं 5 सितंबर को मैं, जुलाई अगस्त सितंबर में लगा, 5 सितंबर को वहां से वापसी आया। और सितंबर के महीने में मैंने जब आगरा में लोगों को प्लान करना शुरू किए दोस्तों, तो पता नहीं कितने लोगों को मैंने प्लान किया और कितने लोगों ने मना किया। ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिले जिन्होंने व्हाइट पेपर पे ये लिख के दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी है, यहां से आपका कुछ नहीं होगा, जिनके पास 300 400 400 प्रोडक्ट थे। ऐसे महानुभावों से आज भी मिल जाता हूं मैं, जब मेरी अभी फॉर्च्यूनर निकल के जाती है ना उनके सामने से, तो वो गर्दन फेर लेते, उनको कहते कहीं यार मुझे रोक टोके ना, मुझे मेरे से कोई बातचीत ना करे। वो ऐसे लोग मिले। फिर मैं कहता हूं कि शुरुआत जो होती है एक अच्छे सफर की हमेशा खराब होती है, ध्यान करना। एक अच्छे सफर की शुरुआत हमेशा खराब होती है, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होता है और परमात्मा भी आपको बहुत चेक कर रहा होता है। उसके बाद जब मैं अक्टूबर मंथ के अंदर जब मैं प्रयागराज गया, तो बड़ी मुश्किल से 6 लोग इकट्ठे हुए। कितने लोग? मात्र 6 लोग इकट्ठे हुए, मात्र 6 लोग। और 6 लोग वो थे जिनमें से 2 को मैं जानता था और 4 को मैं थोड़ा बहुत जानता था। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 6 लोगों की मीटिंग जो हमारी प्रयागराज हुई, प्रयागराज की मीटिंग में 6 लोगों ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बड़ा काम करेंगे, जिसमें से 3 लोगों ने काम करने की शुरुआत तो की, 6 लोगों ने, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिनकी कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं थी। इसमें से 3 लोग ऐसे थे जिनकी स्ट्रॉन्ग वजह थी, जो आज अपनी कारों में घूमते हैं। वो शशि शुक्ला जी हैं, हमारे मिथुन जी हैं और हमारे अंकित यादव जी हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, मुझे पता था कि मार्केट बिल्ड करनी पड़ेगी अगर बड़ा काम करना है तो, और मार्केट अगर बिल्ड करनी पड़ेगी तो सीधी सी बात क्या करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। मैं शशि शुक्ला के घर नहीं रुक सकता था, क्योंकि गालियां बहुत पड़ती थी। सालों कितनी कंपनियां चेंज करोगे, कब तुम कामयाब होगे, तुम रोड पे घूम रहे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। घर से बहुत गालियां मिलती थी, है ना। उनके फादर साहब तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वो सही थे अपनी जगह पे, क्योंकि पीछे कोई किक मारने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी बहुत दूर तक जाती है, लेकिन जब तक कोई किक ना मारे तब तक दूर से कहीं भी नहीं जाती। तो किक मारने वाले हमारी फैमिली वाले थे, मेरी फैमिली वाले, शशि शुक्ला की फैमिली वाले। दोस्तों वहीं पर मैंने उनसे बोला, मिथुन जी से, कि यहाँ पे एक रूम दिलवा दीजिए ताकि मैं आप लोगों की सपोर्ट कर सकूं। दोस्तों मेरे पास मेरे बैग के अलावा कुछ नहीं था, और मैंने जहां पे रूम लिया वहां पे बच्चे रहते थे, स्टूडेंट, और सब जा चुके थे, जिसको जो बोलते हैं प्रयागराज में जो लोग जानते हो खान चौराया, तो लोग, सब लोग जानते हैं वहां पे, और सब लोग जानते हैं वहां पे। तो 1800 रुपए पर मंथ मैंने रूम लिया, और खाने का कोई इंतजाम नहीं होता था, टिफिन लगवाया। किस समय, जिससे लोग बोलते थे कोविड में कोई मर ना जाए उस समय, क्योंकि उस समय भी कहीं ना कहीं कोविड की कंडीशन थोड़ी बहुत चली रही थी। तो वहां पे टिफिन लगा, डेली हम लोग प्लानिंग में, सभी जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, हमारे अंकित सर ने बहुत मेहनत की उस समय। हमारे क्या नाम है, इनके पास भी बाइक हुआ करती थी, शशि शुक्ला के पास भी स्कूटी हुआ करती थी, और हमारे मिथुन सर के पास भी ग्लैमर बाइक हुआ करती थी। एक छोटा सा ट्रेनिंग पॉइंट बनाया, लोगों को ट्रेनिंग दी। 6 लोगों से स्टार्ट किया और बिजनेस को हम 1 महीने के अंदर 150 लोगों के सेमिनार पे लेके पहुंच गए थे। और वहां पे भी उसी समय जाके मैंने, जब मैं प्रयागराज था तब मेरे 500 सीसी का लेवल था, उसी समय जाके मैंने 2000 सीसी का लेवल किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च आते आते कोविड की दोबारा से स्टार्टिंग फिर हो चुकी थी। और कोविड की दोबारा स्टार्टिंग हुई तो आप फिर जानते हैं कि जितना किया धरा था वो सब पे पानी फिर गया, ना कोई आ सकता है ना कोई। सेकंड वाली तो इतनी भयानक थी कि मतलब खुद का मन नहीं करता था कि यार कोई रिस्क लिया जाए। सेकंड वाली वेव जो आई थी उसमें फिर गांव में रहे उस समय पूरा, लेकिन उस समय घर वाले भी कोई अच्छे से बात नहीं करते थे। जानते क्यों नहीं करते थे? क्योंकि स्ट्रगल चल रहा था उस समय लाइफ में। घर कई बार पापा बोलते थे कोई और काम कर लो, कोई और काम कर लो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कामों का एक्सपीरियंस है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं उसके बाद क्या हुआ। कि उसके बाद फिर से हमने अगेन स्टार्ट किया 3 जुलाई सन 2021 को।
तब से लेकर के अब तक का सफर, इसीलिए मैं बोलता हूं कि शुरुआत हमारी असली में वहां से हुई। और 3 जुलाई को हमने जो कंपनी का बर्थडे होता है, वो मीटिंग जो हमने बनाई बुलाई, उसमें भी मात्र 7-8 लोग ही आए थे, मात्र 7-8 लोग ही आए थे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर रिदम टूट जाए तो बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं। और उस समय कमिटमेंट लिया था, और उसी समय सर से बात हुई तो सर ने कहा कि लखन, इंटरनेशनल टूर चल रहा है यहाँ पे, इंटरनेशनल टूर मात्र 45,000 सीसी करने हैं दोस्तों। तब तक मैंने रिट्रीट भी नहीं किया था, ना मुझे पता था कि रिट्रीट क्या होता है, क्योंकि जब मैं आया था आते तो कोविड शुरू हो गया, तो रिट्रीट का तो कोई पंगा ही नहीं था, ना मैं जानता था रिट्रीट किसको बोलते हैं। लेकिन सर ने एक विजन बनाया कि 45,000 सीसी कंप्लीट करके एक दुबई का टूर है, और वो क्या है, वहां पे हम लोगों को चलना चाहिए। दोस्तों मेरे पास पासपोर्ट तक नहीं था, लेकिन जब अपलाइन ने बोला कि ये 3 महीने में 45,000 सीसी का टूर करना है, तो फिर मैंने खुद से डिसाइड किया कि हाँ, 3 महीने में 45,000 सीसी का टूर करना है। आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक का था लास्ट डेट, और दोस्तों बंदे थे मात्र 6-7, और पूरी दुनिया में कहीं बिजनेस था ही नहीं, सिवाय प्रयागराज के अलावा कहीं भी कोई मार्केट नहीं थी, क्योंकि जहां पंजाब से मैं काम थोड़ा बहुत करके आया था, वहां पे भी काम ठप हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने उसी समय अनाउंसमेंट की कि मैं दुबई जाऊंगा। जब मैं शशि को बोला कि मैं दुबई जाऊंगा, तो शशि पहले हंसा, कहते सर 45,000 सीसी हैं, अभी हम लोगों का 100 सीसी पर वीक नहीं जाता है। मैंने कहा तू पहले इस बात को दिमाग से निकाल के हमारा अभी क्या जाता है, तू पहले ये देख 90 दिन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसको 1% भी बिलीव नहीं था। वहां से फिर 2-3 दिन मैंने ट्रेनिंग लाई, फिर उसके बाद मैंने कहा ये काम करते हैं, वीकली हेल्थ कैंप शुरू करते हैं। तो एक जो कोचिंग जो चलती नहीं थी, बंद हो चुकी थी कोविड के कारण, उसको हमने किराए पे लिया, और उसको हर संडे हमने मीटिंग कर, मैं दोस्तों बता देता हूं कि आपको हर संडे अगर आप हेल्थ कैंप करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत तगड़ा आने वाला है। मैं सैल्यूट करता हूं राज ठाकुर को, जिन्होंने ये इसमें पूरा मिशन चलाया हुआ है। दोस्तों मैं बताता हूं कि मेरा 3 महीने में 45,000 सीसी कैसे हुआ, कि मैं हम लोग हर संडे को, लोग नहीं आते थे, लोग उठा उठा के लेकर के आते थे, उठा उठा के लेकर के आते थे, उन्हीं लोगों को मोटिवेट करना, हेल्थ कैंप लगाना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि किसी को 1% भी बिलीव नहीं था। जब मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया, तो पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान जब मैं अपने जो दौरान जब मेरी थाने में वेरिफिकेशन आई, तो मैं गांव गया, तो मैंने अपने छोटे वाले भाई को बोला कि मैं पासपोर्ट बनवा लो। बोला क्यों? मैंने कहा दुबई जाऊंगा। बोला दुबई कैसे जाऊंगा? मैंने कहा पासपोर्ट तो तू बनने दे पहले, पासपोर्ट बनेगा तब। जब मैं पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन के लिए गया, तो वहां पे जाके पता लगा कि साला इतना बड़ा वो प्रोसेस होता है, पूछ रहे हैं क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कोई भागने की प्लानिंग तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है आपके ऊपर। मैंने कहा भाई आप देख लो। बोला रहते कहाँ हूं? मैंने कहा आगरा में रहता हूँ। और डबल पंगा हो गया कि हम ताजगंज थाने में इंक्वायरी करेंगे, कहीं आपने कोई 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 केस तो नहीं चल रहा। लेकिन दोस्तों मैं डिगा नहीं, और मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने वैक्सीन के लगा, शशि जानता है अच्छी तरह से। मैं हर आदमी को बोलता था कि फॉरेन ट्रिप होगा, फॉरेन ट्रिप होगा, फॉरेन ट्रिप होगा। जहां भी मैं जाता था मैं क्लियर कर चुका था कि मुझे दुबई जाना है, मुझे दुबई जाना है, मुझे दुबई जाना है, मुझे दुबई जाना है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब आप कामयाब होना चाहते हैं, तो पूरी कामयाबी के लिए पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। और मुझे खुद नहीं पता, हाँ मेहनत की, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, मैं पूरी टीम को सैल्यूट करता हूं, लेकिन विश्वास मेरे अलावा किसी को नहीं था, मेरे अलावा किसी को विश्वास नहीं था कि दुबई टूर। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे ही 90 दिन कंप्लीट हुए, 26 सितंबर को मेरा टूर 45,000 सीसी हो चुका था। 3 महीना। और दोस्तों मैंने पहला मेरा रिट्रीट नहीं रहा, पहला मेरा इंटरनेशनल टूर रहा है। और मैं जानता था कि अगर मैं इंटरनेशनल टूर कर गया, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक पॉजिटिविटी चली जाएगी कि रेंटस वेलनेस से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए दोस्तों में और कुछ था नहीं। इसके अलावा पे आउट हम किस किस को दिखाएं, 100 लोग मानते थे कि पे आउट इतना आता नहीं। लेकिन 3 महीने में जो 45,000 सीसी मैंने कंप्लीट किए, और मैं 3 महीने के दोस्तों में 90 दिन के अंदर मैं 10 दिन भी 10 नाइट मैंने घर पे नहीं गुजारे, 10 नाइट मैंने घर पर नहीं गुजारे। और मैं दोस्तों बताता हूं, सिर्फ मेरा 45,000 सीसी नहीं हुआ, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों का रिट्रीट हुआ। दोस्तों वहां से जब मैं दुबई टूर से जब लौट कर आया, तो फिर मुझे क्लियर हो चुका था कि अच्छा रास्ता है जहां से और डबल मेहनत की जाए। और दोस्तों फिर मैंने और डबल मेहनत करने की शुरुआत की। फिर मैं अचीवमेंट के बारे में बताता हूं, तो मैंने एक प्लॉट खरीदा। औकात बताता हूं, करेंटस वेलनेस में आके मेरी औकात कैसे चेंज हुई है। आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि साला लोग आपको क्या समझते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता रास्ता क्या होता है। जिस पर्सन के पास, जो मैंसल टाउन में जब मैं प्लॉट खरीदने के लिए बोला उसको, मैं कि भाई ब्रोकर को, एजेंट को, कि मुझे प्लॉट खरीदना है, तो पता क्या बोलता है कि प्लॉट खरीद के, बोलो कहां से लाओगे पैसे? मुझे बोल रहा है, क्योंकि वो मेरे को देख रहा है।
मुझे बोल रहा है, और उसने मेरे को पता है क्या है, गाड़ी में बिठाया, एक चक्कर लगाया, उसने मुझे ढंग से प्लॉट भी नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानता था कि ये ले नहीं पाएगा। जब आपके नजदीक में बहुत सारे लोग ये जानते हो कि आपकी वेल्थ कंडीशन क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो सोच लेना आपको और भी बड़ा कुछ करने की जरूरत है। उस पर्सन को मैंने छोड़ा, मैं उस पर्सन के पास गया, अनजान व्यक्ति के पास, जिससे मैंने कहा कि मुझे प्लॉट लेना, और अनजान व्यक्ति को आपके पास कुछ, आपके बारे में कुछ पता नहीं होता, और उस व्यक्ति ने मुझे दिखाया प्लॉट, ये वाला प्लॉट है, इतने का मिल रहा है। मैंने कहा यही मुझे लेना है। उसी समय मैंने उसको एडवांस में पेमेंट दिया, और पेमेंट देने के बाद मुझे पता था कि अब मेरी सफर की शुरुआत हो चुकी है। उसी समय मैंने पेमेंट दिया उनको। फिर मैं एक बार जयपाल भदौरिया जी को लेके गया अपने प्लॉट दिखाने के लिए, जिनको भी बिलीव नहीं था कि प्लॉट भी लिया जा सकता है यहाँ से। तो उसके बाद मैं गया उनके पास में, उनको बिठा के जब मैं लेके गया प्लॉट में, तो उन्होंने कहा अच्छा ये वाला प्लॉट लिया है। मैं कहां से, उस समय उनको ये दिमाग में गया। हम लोग पड़ोस में ही रहते थे, पहले हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग साथ साथ की, लेकिन कामयाब नहीं हुए, तो अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। लेकिन उस दिन पहली बार इनको हुआ ऐसा कि यार यहाँ पे वास्तव में पैसा जो है आ रहा है। उसके बाद मैंने प्लॉट लिया दोस्तों, प्लॉट की मैंने रजिस्ट्री कराई। प्लॉट की जैसी रजिस्ट्री कराई, 5 दिन के बाद ही एक प्लॉट और लेने को मौका मिला, उस प्लॉट को भी मैंने खरीदा यहाँ से। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ, जब मैंने प्लॉट खरीदा तो फिर मैंने प्लॉट को बनाने का मैंने प्लानिंग बनाई। प्लॉट को मैंने बनाने की प्लानिंग बनाई, उस समय मेरे पास मात्र 4 लाख रुपए थे जब मैंने बनाने की। तो एक ठेकेदार तो इसलिए छोड़ के चला गया कि ये बना नहीं पाएंगे। ठेकेदार 3 बदले, पहला ठेकेदार भी इसलिए छोड़ के चला गया कि ये बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पे इतना पैसा कहां से आया। दूसरी बात, वो एक बंदा और जानता था, उसको मैंने ठेका दिया मकान को बनाने का। वो थोड़ा सा स्टार्टिंग करने के बाद, क्योंकि एक मेरा पेमेंट रुका हुआ था, उसको मैंने टाइम पे पूरा नहीं कर पाया, तो उसके बाद वो छोड़ के चला गया। फिर मैंने एक अनजान आदमी को फिर से पकड़ा, जो मेरी औकात नहीं जानता था। उसको मैंने बोला मकान बनाना, बोले हाँ बनाओ, शुरुआत करो। मेरे पास लास्ट मार्च को आया हुआ पेमेंट था 4 लाख रुपए। और दोस्तों मेरे को बहुत लोगों ने मना किया कि इतना बड़ा पंगा मत ले, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पे और मेरे प्लेटफॉर्म पे भरोसा था। बहुत सारे लोग बोलते थे एक सिंगल प्रोडक्ट की कंपनी है, बंद हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका था कि डिमांड एंड सप्लाई का बिजनेस है, और मार्केट में इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो मैंने फिर उसके बाद उसको किया। बाद जब मैंने मकान बनाना शुरू किया, तो दोस्तों मैं आपको बताया था, मात्र 3 लाख रुपए का ही सामान मैंने एडवांस में रोड़ी सब ला के डाल दिया मैंने सारा कुछ। उसके बाद मैं जानता था हर भीख जो पैसा आएगा उससे मेरा मकान बनेगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग फंस जाते हैं मकान बनाने के चक्कर में कि मेरा मकान बन रहा है, वो कहीं नहीं जाते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बनने में 7 महीने टोटल लगे। एक 7 महीने में मैंने 7 दिन भी मैं वहां मकान को देखने नहीं गया। जानता क्यों? मैं जानता था ये मेरा लास्ट मकान नहीं बन रहा, पहला बन रहा है। जैसा भी जो ठेकेदार है, इंजीनियर, वो बना देगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जानता था अगर वीकली इनकम अगर लाख रुपए से कम आई तो मेरा रिदम टूट जाएगा। और वो 2 लोग जो छोड़ के जा चुके हैं, अगर ये तीसरा छोड़ के चला गया तो चौथा कोई आने वाला है नहीं। और दोस्तों मैंने ना कोई फाइनेंस कराया, कहीं से मुझे ठेकेदार ने बोला कि आप चाहे तो फाइनेंस कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, फाइनेंस नहीं कराना, क्योंकि फाइनेंस को मैं झेल चुका था। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, 24 अक्टूबर सन 2022 को मेरा 23 को मेरा मकान का मुहूर्त हुआ। जिस दिन मुहूर्त हुआ उस दिन लोगों को लगा कि वास्तव में ये ट्रैक बहुत अच्छा है। और जो गांव वाले उसमें आए, रिश्तेदार उसमें आए, तो पता है क्या बोलते हैं, ये बता पैसा आ कहां से रहा, ये बता। बोला इतना पैसा कंपनी से तो नहीं आ सकता, ये बता पैसा आ कहां से रहा है। और दोस्तों ज्यादातर लोगों को आज ये भी समझ में नहीं आ रहा कि पैसा आ कहां से रहा है, क्योंकि वो नहीं जानते कि रेंटर्स बैलेंस कितना बड़ा पावरफुल चीज है। मकान मैंने बनाया, मकान बनाने के बाद मेरी औकात थोड़ी और कैसे बढ़ी कि जब मैं मकान को किराए पे लिया था, तब एक उस पर्सन ने मुझे, अंकल जी ने बोला था कि कब तक रहोगे बेटा किराए पर, क्योंकि जानते हैं दोस्त किराए पर रहना बहुत मुश्किल काम होता है। जो रह रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे आवाज अगर करें ना, आप नहीं डांट सकते, आपका मकान मालिक लोगों को डांट देता है। लेकिन दोस्तों मैंने उनको बोला था कि बेटा मकान कब तक रहोगे, मैं जब तक अपना मकान नहीं बना लेता तब तक मैं रहूंगा। मैं फिर बात करता हूँ औकात कैसे चेंज होगी आपकी इस प्लेटफॉर्म पे आके। जब मैंने मकान को खाली करने के लिए फोन किया, मैं अंकल जी मैं आपका मकान खाली करूंगा। बोला बेटा क्यों? मैं कहा मैंने खुद का मकान बना लिया। वो कहते हैं खुद का मकान बना लिया? मैंने कहा हाँ खुद का मकान बना लिया। बोला नहीं नहीं समस्या बता क्या है, किसके लिए खाली करना चाहता है? मैंने कहा मैंने खुद का मकान बना लिया। बोला नहीं 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 सही बात बता। उस पर्सन को यकीन नहीं हुआ। 5-6 साल के बाद वो पर्सन आया मेरे पास मिलने के लिए, क्योंकि किराया टाइम पे जाता था। जब वो घर पे आया तो उसने कहा कि तू पहले ये बता कि मकान कहाँ बनाया है। उनको मैं अपनी गाड़ी में बैठा के लेके गया, जब मैंने दिखाया उनको मकान, तो पता है कि उस बंदे ने क्या बात बोली जो कभी वो सोच नहीं सकता। उसने ये बात बोली कि यार अगर तेरे पास पैसा था तो मुझे बोल देता, मैं अपने वाला मकान तेरे को देता, मुझे भी ये मकान बेचना है। सोच के देख लिए, किराएदार
जिसकी औकात क्या होती है आप मकान मालिक की नजर में अच्छी तरह जानते हैं, और वो ये बोल रहा है कि मैं तुझे ही अपना मकान देता। लेकिन दोस्तों मुझे तो अपना खुद का बनाया हुआ मकान चाहिए था। उसके बाद हमने सिस्टर की शादी करनी थी, तो कई जगह उस दौरान हमने जब स्ट्रगल कर रहा था उसी समय सिस्टर की एक दो जगह रिश्ता तय किया हमने। और उस मकान को बनाने से पहले जब सिस्टर का हमारा प्लॉट रेटस में आने से पहले रिश्ता तय हो चुका था, क्योंकि उस समय हालात इतने अच्छे थे नहीं। तो उसके बाद पता है क्या वो रिश्ता क्यों टूट गया? वो ये कह के कि हम गांव से शादी नहीं करेंगे। हम वो लड़का बोला कि हम गांव में ससुराल है मेरी, मैं गांव में मैं नहीं जाऊंगा, आगरा से बिलोंग करता है। बोला अगर आगरा में घर होता तो मैं ये रिश्ता कर लेता। लगभग 1 साल 6-7 महीने के बाद वो रिश्ता टूटा। मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैंने उस समय कहा कि मुझे अपना मकान बनाना ही बनाना है। तो दोस्तों मैंने आपकी जब स्ट्रॉन्ग वजह होती है तो आपके पास आपको कामयाबी होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप। मैंने मकान बनाया अच्छे घर में, मैंने सिस्टर की शादी की, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। औकात जो लोग बोलते थे कि इनकी कोई औकात नहीं है, उन लोगों की औकात के आगे हमारे आगे उनकी हमारी उनके आगे हमारी इतनी बड़ी औकात बन चुकी है कि उनके दिमाग पे ढक्कन लग चुका है। अब वो ये बोलते हैं कि कुछ भी कर सकता है। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है फॉर्च्यूनर की, जिसके लिए आज मैं आपके साथ बैठा हूं। ये वाली बात मैंने आप तक आपको इसलिए बताई है दोस्तों कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो आप एक किस्सा कहानी नहीं बना सकते, कुछ भी किस्सा नहीं बन सकते आपके कुछ भी। और अगर आप ये देख लीजिए कि मेरे जैसा स्ट्रगल भी आज अपनी लाइफ को पता नहीं कितने लोगों को करना पड़ रहा है, ये बात उनके लिए है, ये कहानी उनके लिए है। वैसे तो मैं कभी बिलीव नहीं करता, मैंने किसी को बताई बहुत सारी बातें आज लोगों ने पहली बार सुनी होंगी। मेरे जैसे दोस्त जो भी बाइक पर सफर कर रहे हैं, मेरे जैसे दोस्त जो घर वालों की गालियां खा रहे हैं, मेरे जैसे दोस्त जो किराए पर रह रहे हैं, और जिनके हाथ में रेंटस वेलनेस आ चुका है, उन लोगों से मैं दोस्तों बोलना चाहता हूं, टिके रहना, टिके। डेफिनेटली अभी देखना कि आपकी लाइफ में जब टिकते हो ना तो चमत्कार भी होते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारा ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजें कहां से, कौन कौन पर्सन कहां कहां से आए। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब बात फॉर्च्यूनर की आई, जो फॉर्च्यूनर लेने की बात आई, तो फॉर्च्यूनर मेरे दिमाग में तो बात सेट थी नहीं। कहते आपकी अपलाइन आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? आपको क्या करवाना है? प्लान करवाने हैं अपलाइन से, मेंटर से। कुछ लोग प्लान करवाते हैं, कुछ लोग मेंटर से मीटिंग लगवाते हैं, कुछ लोग मेंटर से कहते हैं आपने मुझे टाइम नहीं दिया सर, आपका टाइम चाहिए सर। अरे सर आप तो आते ही नहीं है सर। लेकिन मैं फिर बता दूं, आपका जो मेंटर होता है वो ये वाला काम नहीं करता। आपका जो मेंटर होता है आपको पता ही नहीं आपको अपने मेंटर से क्या करवाना है। कुछ लोग मेंटर से नाराज हो जाते हैं, उसी को मेंटर बोलते हैं, उसी से नाराज हो जाते हैं, उसी से लोग झगड़ा कर लेते हैं। मेंटर काम करने वाला नहीं चाहिए। वर्किंग अपलाइन हमारे पास 2 4 5 होती हैं। मेंटर ऐसा चाहिए जो आपकी पिक्चर सेट कर दे। और मेरे फॉर्च्यूनर की जो पिक्चर सेट की वो की, मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ मिस्टर लखविंदर खुंगड़ा सर का, जो हम सबके मेंटर हैं। उन्होंने मेरे दिमाग में एक पिक्चर सेट की कि लाखन तुझे अब फॉर्च्यूनर लेनी है। जब मैं उनके घर पे बैठा था आज से 1 साल पहले दिसंबर में, उन्होंने वहां से मुझे पिक्चर उनकी सेट हुई। उसमें हरविंदर काका जी के पास भी फॉर्च्यूनर नहीं थी, उनके पास भी महिंद्रा की थी। और मैं उस दिन नाइट हरविंदर काका सर के घर पे रुका हुआ था। जब हम सवेरे, सर अगर आप हैं तो हम लोग थोड़ा सा करेंगे बात, कि जब मैं सर के घर पे रुका था लखविंदर खुंगड़ा सर के, तो उस दिन लखविंदर खुंगड़ा सर ने कहा कि लाखन तुझे फॉर्च्यूनर लेकर के आनी है। और उन्होंने 1 बार नहीं कहा मुझे, 2 बार नहीं कहा मुझे, 3 बार की। मैं लगभग 7-8 घंटे उनके साथ उस दिन था। तो उन्होंने मेरा माइंड सेट किया, लाखन तुझे फॉर्च्यूनर लेकर के आनी है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम और हरविंदर काका सर उसी रात पटियाला रुके। और जब वहां से हम सुबह रास्ते में दिल्ली सेमिनार लगाने के लिए निकल रहे थे, मोचावला जी आपको पता होगा कि हम लोग उस दिन सेमिनार लगाने आए थे, मैं हरविंदर काका साथ साथ। उसी रास्ते में पूरी दिमाग में पिक्चर सेट वहां से की किसने? हमारे खंगुड़ा सर ने पिक्चर सेट की। और पूरे रास्ते में हमने ये कमिटमेंट किया कि अगली गाड़ी फॉर्च्यूनर ही होगी। मैं और हरविंदर काका सर ने हमने पूरा जो दिल्ली तक का रास्ता तय किया, उसके बाद हमने ये बात शुरुआत की कि फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर। और दोस्तों मैं बताता हूं, जब ये कहते हैं आपका अपलाइन आपका माइंड सेट कर दे, पिक्चर सेट कर दे, और आपके दिमाग में भी ये बात आ जाए कि अभी नहीं, अभी लोगों को और कुछ करके दिखाना है और दूसरा लग्जरी लाइफ भी जीनी है, तो दोस्तों फिर हमने फॉर्च्यूनर की शुरुआत की। और फॉर्च्यूनर की जब हमने शुरुआत की, पिक्चर बनाई, तो उसके बाद जब हरविंदर काका सर की जब जो फॉर्च्यूनर आई, उसमें हम लोग जब गए डिलीवरी कराने के लिए, तो वहां पे जाके एक मीटिंग हुई थी हमारे खुंगड़ा सर के घर पे। तो वहां पे जाके फिर बोला खुंगड़ा सर ने कि कौन कौन है जो अगली फॉर्च्यूनर लेकर के आएगा। उसके बाद मैंने भी कहा सर मैं फॉर्च्यूनर लेके आऊंगा। जो लोग वहां पे गए थे वो इस बात के गवाह हैं।
तो लोगों को नहीं लग रहा था। शशि ने भी मेरे को बोला सर फॉर्च्यूनर, मैं कहा हाँ। और दोस्तों उस समय मैंने लगभग 100 लोग से प्लस लोग थे उस समय, मैंने कहा कि मेरी फॉर्च्यूनर आएगी। तो मैंने टारगेट लिया फरवरी का, तो फरवरी से किसी सर ने कहा कि नहीं जनवरी में मेरी आएगी। तो उसी समय मेरे को फिर से कंगुड़ा सर ने खड़ा किया, बोला लाखन पहले इनसे पहले। तो मैंने कहा सर जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं फॉर्च्यूनर को लेकर के आऊंगा। और ये मैंने भरी पंचायत में बोला था, और वहां पे बोला था कंगुड़ा सर ने कि बोल तो दिया जिसकी बात है किसका पाप हो। लेकिन मैं जानता था कि मैंने अपने जिंदगी में जो भी डिसीजन लिया है वो मैंने पूरा किया है। और दोस्तों मैं जनवरी का फर्स्ट वीक हर मीटिंग में बोलता था। अभी जिससे पहले मैं प्रयागराज में मीटिंग लगा के आया तो उसमें भी बोल कर आया था कि अगली बार आऊंगा तो फॉर्च्यूनर से आऊंगा, अगली बार आऊंगा तो फॉर्च्यूनर से आऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं फॉर्च्यूनर से ही अगली बार गया, और मेरी 30 दिसंबर को ही हमने फॉर्च्यूनर ले ली। और दोस्तों मैं बताता हूँ फॉर्च्यूनर लेते समय फिर से मेरी औकात कैसे पता लगी। जब मैं फॉर्च्यूनर को बुकिंग कराने के लिए गया तो बुकिंग कराते समय उस व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा कि क्या करते हो, तो मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। जो मुझे पूरा फॉर्च्यूनर का प्लान दिखा रहा था ना, उस बंदे के अंदर ही डाउट चला गया कि ये तो ले ही नहीं सकता। और मैं आपको बताता हूँ कि उस बंदे ने मुझे ढंग से नहीं बताया इसके बारे में, फॉर्च्यूनर के बारे में। उसको लगा कि ये ले ही नहीं पाएंगे, और मेरा बेटा उस समय मेरे साथ था। मुझे फिर बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, आप कुछ पूछिए मत। उसके बाद मैंने कहा कि आगरा में शोरूम के अलावा कोई और शोरूम भी है क्या। उसके बाद मैं ऑनलाइन सर्च किया तो आगरा में फॉर्च्यूनर का एक ही शोरूम है, सनी टोयोटा करके। जो मैं उसको ऑनलाइन सर्च किया तो ऑनलाइन सर्च करने के बाद आपको पता है कि वहां पे टेस्ट ड्राइव के लिए एक ऑप्शन है, ऐसा कुछ आता है। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो लखनऊ से एक मैडम का कॉल आया, बोले सर क्या आपने फॉर्च्यूनर के लिए ट्राई किया। मैं कहा ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी फॉर्च्यूनर, तो मुझे कोई पता ही नहीं था फॉर्च्यूनर के बारे में। तो उसने मुझे कहा सर ऐसी क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जिस बंदे के पास में गया शोरूम में उसने मेरे को बताया नहीं, ढंग से नहीं बताया। उसने 2 मिनट बताया, 1 मिनट बता के उसने खत्म कर दिया ना। बोला कोई फीडबैक कॉल आया, कोई फॉलोअप कॉल आया। मैं कोई कॉल नहीं आया। तो उसके बाद उस मैडम ने कहा कि सर आप घर पे कब पहुंच रहे हैं। मैंने कहा 2-3 दिन के बाद मैं घर पे पहुंच रहा हूँ। उसमें मेघरा सर मेरे साथ थे। तो उन्होंने कहा सर आप घर पहुंचिए, आपके घर पे पूरा बताने के लिए कोई बंदा हमारी टीम से आएगा। और लवली मैडम जो आई थी उसमें घर पे लोग बहुत सारे थे उसी दिन हम, तो वो पूरा पूछिए बारिश के टाइम पे कहते फिर औकात ऐसी बनी कि मैं शोरूम नहीं गया, शोरूम वाले चल के मेरे घर आए। उन्होंने मेरे को 10 बार सॉरी बोला सर हमारी तरफ से आपको सॉरी कि आपके साथ ऐसा भी हुआ सर, हम आपको फॉर्च्यूनर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद फिर फॉर्च्यूनर की बुकिंग मेरे घर पे हुई। उसके बाद फिर हम फोटो खिंचाने के लिए शोरूम गए। उसके बाद दोस्तों फिर मैं बात करता हूँ कि आपकी औकात फिर कैसे चेंज होगी। जब गाड़ी आई किसकी, जब गाड़ी आई फाइनेंस कराने की बात। उससे पहले मैं एक बात पर और आता हूँ कि जब मेरी फॉर्च्यूनर का पोस्ट डला तो कहते हैं कि आपके पास अभी भी जो जुगलखोर लोग हैं जिनको आपकी कामयाबी पसंद नहीं है, वो हमेशा आपके ऊपर फोकस बना के रखते हैं। आपको उनकी कामयाबी उनको लेना देना नहीं, आपकी कामयाबी से उनको बहुत कुछ लेना देना, वो आपके स्टार प्रचारक होते हैं। जब मैंने पहली गाड़ी बुकिंग कराई थी, कौन सी सलेरियो, जब मैंने पहली गाड़ी सलेरियो बुकिंग कराई थी तब भी लोगों ने ऐसा कुछ बोला कि यार आ ही नहीं सकती। और मैं अभी बात आता हूँ किस बात पे आ रहा हूँ कि जब मैंने फॉर्च्यूनर का जब मैंने बुकिंग कराई तो मैडम ने बोला, अभी जब लास्ट लेने की बारी आई तो बोला सर आइए हम आपका फाइनेंस कर देते हैं। तो मैंने कहा फाइनेंस तो मुझे करवाना नहीं है, फाइनेंस तो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। बोला कैसे हो चुका सर आपका फाइनेंस। मैंने कहा कैनरा बैंक ने मेरा करके दिया है फाइनेंस। बोला सर ऐसे कैसे, उनसे हमारी बात कराओ। तो मैंने कहा भाई मुझे बात कराने की आपको कोई जरूरत नहीं। उसने कहा कि सर टोयोटा में भी फाइनेंस हम लोग करते हैं, आप फाइनेंस करवा लीजिए। तो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट रेट बताया। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि जब मैंने पहली कार सलेरियो खरीदी, अपनी पहली कार 2018 के अंदर, उस समय आप यकीन नहीं मानेंगे 9 जगह मैंने फाइल लगाई, 9 बैंकों में। ऐसा कोई प्राइवेट सरकारी बैंक नहीं छोड़ा जहां मैंने फाइल नहीं लगाई हो। और ऐसा कोई बैंक वाला बंदा नहीं था जिसने मुझे ये नहीं बोला हो कि आप कार ले ही नहीं सकते क्योंकि आपकी जो इनकम है वो नेटवर्क मार्केटिंग से आती है। ऐसा कोई बंदा था ही नहीं जिसने मुझे ये बोला हो, कैसा बंदा बोला हो। और मैं पूरा प्रिंट निकाल के घूमता था अपने 25-30 बैंक स्टेटमेंट निकाल के, देखो मेरे को इतना पैसा आता है। लेकिन किसी ने मेरे को फाइनेंस नहीं करी। लास्ट में जाके महिंद्रा ने की। और मैं जिसका कहीं फाइनेंस नहीं होता उसका कौन कर देता है, महिंद्रा वाले कर देते। उसके बाद मेरी जो जब मैंने सैलरी को चेंज किया तो राकेश भदौरिया जी उस समय काम करते थे। तो राकेश भदौरिया जी ने कहा कि लाखन सर फाइनेंस। मैंने कहा यार फाइनेंस से मुझे बहुत डर लगता है। बोला आप टेंशन मत लो। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, मैं एक वो आदमी हूं जिसका 5 मिनट में फाइनेंस हुआ, वो भी किसने किया, कैनरा बैंक ने। जब मैंने ब्रेजा ली तब
क्योंकि स्टेटमेंट इतना अच्छा बन चुका था कि कोई भी आदमी उस समय जिसके पास पहली बार फाइल पहुंची, मुझे ये डर था कि जैसे मैंने पहले चक्कर काटे फाइनेंस वालों के वैसे मुझे काटने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, 5 मिनट मेरा फाइनेंस हुआ और इनकम इतनी अच्छी थी इसी वजह से, इनकम अच्छी इतनी थी इसी वजह से दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मेरे फॉर्च्यूनर का नंबर आया तो फॉर्च्यूनर की फाइनेंस के लिए लड़ाई हो रही है। मेरे को वो मैडम बोल रही है सर आप हमारे यहाँ से फाइनेंस कराइए, मेरे को टोयोटा से फोन आ रहा है सर आप हमारे यहाँ से फाइनेंस कराइए। और एक तरफ मैं निश्चिंत हूं कि कैनरा में मेरा ऑलरेडी फाइनेंस पहले से कंप्लीट है, पहले से 30 लाख रुपए का मेरा फाइनेंस हुआ। 30 लाख रुपए में उसने मुझसे ना मेरे कोई वेरिफिकेशन की, ना मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता नहीं बहुत कम, जो जहाँ कहीं से नहीं मिल सकता वहां से भी कम मुझे मिला। तो मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि फॉर सैलरी में 4 लाख का बड़ी मुश्किल से लोन दिया मुझे महिंद्रा फाइनेंस वालों ने, कितना 4 लाख का। और आज 30 लाख का लोन लेने के लिए लड़ाइयां हो रही कि हम देंगे आपको, हम देंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ जिस दिन फॉर्च्यूनर की डिलीवरी थी उस दिन मैं इतना खुश नहीं था जितना मेरे मम्मी पापा खुश थे। मैं आपको ज्यादा फीलिंग शेयर कर नहीं पाऊंगा। जो लोग वहां पे थे उन्होंने देखा होगा कि मेरी मम्मी की क्या फीलिंग थी, मेरे पापा की क्या फीलिंग थी, मेरे भाइयों की क्या फीलिंग थी, है ना। जो लोग जिन्होंने मुझे कुछ भी बोला, लेकिन जिस दिन मेरी फॉर्च्यूनर आई ना बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे से ज्यादा मेरी टीम थी, मैं सभी को थैंक्स करता हूं जो लोग मेरी कार डिलीवरी में पहुंचे। मेरे से ज्यादा मेरी अपलाइन मेरे डाउनलाइंस और अपलाइंस को फीलिंग थी। कितने खुश थे लक्ष्मेंद्र खंगड़ा सर, कितने खुश थे मेघराज सर, कितने खुश थे अरविंदर काका सर, कितने खुश थे हमारे जितनी भी टीम के लोग आए वो लोग खुश थे। आजमगढ़ से लोग आए, प्रयागराज से लोग चल के आए और आगरा वाले, एमपी वाले, सभी लोग कितने खुश थे। जानते हैं दोस्तों क्यों? एक छोटी बात नहीं होती फॉर्च्यूनर लेना। 50 लाख रुपए का लोग ट्रक खरीद लेते हैं इस बात के लिए कि वो महीने में 1 लाख कमा के देगा। 50 लाख रुपए की मिनी बस खरीद लेते हैं इसलिए कि वो महीने में कमा के देगी। लेकिन एक 50 लाख रुपए के आसपास की जब आप गाड़ी खरीदते हैं ना तो फिर देखना आपकी औकात कैसे चेंज होती है। दोस्तों जब मैं फॉर्च्यूनर को लेकर के आया ना, फॉर्च्यूनर को लेकर के आया, तब जो मेरे पड़ोस में भी एक व्यक्ति है जो डायरेक्ट सेलिंग करता है, वो किसी कंपनी में काम करता है और 12 साल से कर रहा है रेगुलर। जब फॉर्च्यूनर आई उसको पता लगा कि मेरे जस्ट पड़ोस में फॉर्च्यूनर आई हुई है, उस दिन के बाद उसकी मेंटालिटी चेंज हुई है। अभी वो जब मैं घर पे नहीं था उससे पहले 3 बार उसकी मम्मी ये पूछने के लिए आई कि लाखन कब आएंगे, क्योंकि हमारे बेटे ने उनसे बात करनी है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि फॉर्च्यूनर से भी बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं, करोड़ों की गाड़ियां हो सकती हैं, अभी वो भी हमारे पास आएंगे। फॉर्च्यूनर एक ऐसा शब्द है हमारे यहाँ पे, इसलिए बड़ा शब्द है यहाँ पे है कि उसको खरीदना भी किसी के लिए आसान काम हो सकता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, चलाना आसान काम नहीं हो सकता। जब ये सुनने में आता है कि 8 और 10 का एवरेज आता है तो लोग कई बार सोचते हैं, ज्यादातर गाड़ियां एवरेज की वजह से लोग खरीदते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर खरीदने वाला एवरेज नहीं देखता। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज अभी मैं जब अपनी गाड़ी को लेकर के आया तो जितने भी लगभग 120 लोग थे मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे बहुत बहुत बधाइयां दी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब फॉर्च्यूनर में मैं जब बैठता हूं ना, जब अभी बैठता हूं तो लगता हूं कि सोच उस दिन को, अगर तू रेटस बैलेंस में ना होता तो क्या होता। सोच उस दिन को अगर तू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना होता तो क्या होता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेक्स्ट डे प्रवेश नागर सर आए, हमने मीटिंग किया, उसके मीटिंग के बाद तुरंत नेक्स्ट डे ही मैं निकल पड़ा। कहाँ के लिए? मैं किसी रिश्तेदारी में, लेकिन इवन मेरी वाइफ तक मेरी गाड़ी में बैठी नहीं कि उनका पहले आप अपना काम निपटा लीजिए। और मैं सुबह निकला 3 तारीख को ही, 4 तारीख को सुबह निकला, सीधा पहुंचा मैं प्रयागराज। और मैं जानता हूं कि कितना मुझे अच्छा लगा जब शशि सर के घर पे गाड़ी पहुंची, जब हमारे जितने भी लोग हैं, राजेंद्र सर, हमारे मिथुन सर, अंकित सर के घर पे गाड़ी पहुंची, वो मैं खुश था क्योंकि मेरे पास फॉर्च्यूनर आई है। उनसे ज्यादा मेरे टीम की जो फैमिलियां थी बहुत खुश थी। जानते क्यों? दोस्तों मैं फिर बता देना चाहता हूँ, कई लोगों के लिए चमत्कार होगा, कई लोगों के लिए क्या होगा, वो लोगों को लगता है कि पता नहीं कैसे होगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेस्ट प्लानिंग के बिना आपकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। जितनी भी जगह मैं लखनऊ गया, मिर्जापुर, आजमगढ़, जौनपुर, जितनी भी मैं जगह, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने फोटो नहीं खिंचाए हो। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि वाकया मेरे गांव का, जिस समय मैं गांव में गाड़ी लेके पहुंचा उससे पहले गांव में खबर आ चुकी थी कि फॉर्च्यूनर आने वाली है। और गाड़ी जिस समय गांव में गई, इतनी भीड़ थी, कुछ पूछे मत। नई साल वाले दिन, जो न्यू ईयर था, उस दिन मैं गाड़ी को लेके पहुंचा था।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने गांव में, ऐसा कोई लड़का नहीं था, बड़े बुजुर्गों को छोड़ करके ऐसा कोई लड़का नहीं था जिसने फॉर्च्यूनर के साथ फोटो नहीं खिंचवाया हो, खुद की सेल्फी नहीं हो, फेसबुक पे नहीं डाला हो। सोच के देख लिए, वो लोग भी देखने के लिए, गाड़ी को देखने के लिए आए, वो लोग जिन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारा जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। फॉर्च्यूनर हर किसी के पास आएगी, मैं इतना बोल सकता हूं, हर किसी के पास आएगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले ये देखिए कि जब लखविंदर खंगूड़ा सर के पास रेंज रोवर आ सकती है, मेघरा शर्मा जी के पास फॉर्च्यूनर हो सकती है, हरविंदर काका जी के पास फॉर्च्यूनर हो सकती है, मेरे पास फॉर्च्यूनर हो सकती है, तो मुझे बताओ आपके पास क्यों नहीं हो सकती है। अभी मैं जब अपने मैडम के घर गया, जब ससुराल गया ना, गाड़ी में बैठ के मैडम को पहली बार लेके गया, वो भी पहली बार बैठी, मैं जानता हूँ मेरी फीलिंग क्या थी, और ये मैं जानता हूँ मेरी वाइफ की फीलिंग क्या थी। पूरे रास्ते में मैं ये नहीं पता लगा कि रास्ता कब कहां से कब गुजर गया। एक एक्स्ट्रा चक्कर मैंने एक जगह का और लगाया इसी वजह से कि फीलिंग दोस्तों बहुत बड़ी होती है। कहते हैं कि एक लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जब प्रमोशन हो जाती है, थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाती है ना, तब भी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तनख्वाह डबल हो जाए तो सोच लीजिए पता नहीं क्या क्या हो जाता है हमारे में। एक छोटी सी दुकान में चलने वाली अगर 3 दिन की दुकानदारी अगर बढ़िया हो जाए ना, तो भी एक बंदा कितना खुश हो जाता है। लेकिन सोचो दोस्तों कि मैंने 500 सीसी की शुरुआत सफर मैंने किया, जहां हफ्ते का पे आउट इतना आता था मात्र 3 से 4 हजार रुपए, और हफ्ते के 3-4 लाख रुपए के पे आउट तक जब पहुंचते तो आपके अंदर कितनी खुशी होती है। फॉर्चुनर दोस्तों, मैं फिर एक बात बता देना चाहता हूं कि जब समय आप लोगे ना, उस समय ही आपको पता लगेगा कि आपके अंदर क्या कुछ हो सकता है आपकी जिंदगी में। औकात इतनी बन चुकी है ना दोस्तों कि कभी भी मैं ट्रैफिक पे खड़ा हो जाऊं तो सबसे पहले गाड़ी मेरी पास होती है। इतनी हो चुकी कि पार्किंग में अगर मैं कहीं भी, अगर मैंने किसी को हॉर्न मार दिया तो कोई आदमी, गाड़ी वाला, बाइक वाला पीछे भी मुड़ के देखता है तो उसके बाद तुरंत आगे निगाह कर लेता है, तुरंत साइड हो जाती है। कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले चौराहे पे कहीं भी चले जाओ, जब आपकी आप फॉर्च्यूनर में बैठे होते हैं तो आपकी आपकी खुद की मेंटलिटी और लोगों की मेंटलिटी में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। मैं फिर बोल देना चाहता हूं दोस्तों, ये मेरी कामयाबी का एक सफर का छोटा सा मुकाम है, छोटा सा मुकाम। मैं फिर बोलता हूं कि मैंने अपने लिए फॉर्च्यूनर नहीं खरीदी, मैंने टीम के लिए खरीदी है। और आपको पता है कि मैं इसको चला रहा हूं मार्केट में, हर जगह ये जाएगी, कल की मीटिंग उसमें भी जाएगी। मैं फिर बोल देना चाहता हूं कि मेरे टीम में 40 लोग कार अचीवर हैं, 40 लोग कार अचीवर है, वो वर्किंग कार हैं, वो मार्केट में दौड़ रही हैं, लोग जा रहे हैं। अच्छे से काम करिए, मैं अपने सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, अच्छे से काम करिए। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, क्या मेरी गारंटी है कि आपकी फॉर्च्यूनर दिलाने में ये आपकी फॉर्च्यूनर काम करेगी, मेरी नहीं है। इसका मैं ऑनर हो सकता हूं, इसका मैं ऑनर हो सकता हूं, लेकिन ये दौड़ेगी मार्केट के अंदर। इसको मैंने दिखाने के लिए लिया, ये घर पे खड़ी नहीं होगी दोस्तों। मुझे पता है कि जब मैं बाइक से दौड़ करके यहां तक पहुंच सकता हूं, जब मैं छोटी कारों से दौड़ के यहां पे पहुंच सकता हूं, जब साला मार्केट में फॉर्च्यूनर दौड़ेगी तब क्या होने वाला है। मैं हर एक किसी व्यक्ति से बोलता हूं, चाहे मेरी टीम का हिस्सा है या नहीं है, अगर मेरी कहीं भी जरूरत होगी, और जहां मेरी अपलाइन ड्यूटी लगाए बिना अपलाइन की ड्यूटी के मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि उनको उनको पता है कि कहां ज्यादा सही है। दोस्तों, मैं फिर बता देना चाहता हूं कि कामयाब जब आप होते हैं ना, तो आप अकेले कामयाब नहीं होते, आपके साथ आपकी टीम कामयाब होती है। कितने सारे लोगों को इस बात का प्राउड है कि मेरी अपलाइन के पास फॉर्च्यूनर है, कितने सारे लोगों को इस बात का प्राउड है कि मेरी अपलाइन में जो व्यक्ति है जिसने मुझे स्टार्ट करवाया, कहते हैं कि जिसने आपको स्टार्ट करवाया हो, और जब वही व्यक्ति कामयाब हो जाए, जिसने आपकी ज्वाइनिंग करवाई हो, वही व्यक्ति कामयाब हो जाए, तो उस बंदे का कॉन्फिडेंस कितना आसमान पे पहुंच जाता है। कितने सारे लोग अभी भी जो मेरी टीम में स्ट्रगल कर, या इवन जो इस अभी मुझे जो सुन रहे हैं, वो जो जितने भी लोग जो है अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपसे बोल देना चाहता हूं, अंधेरे में उम्मीदें मत छोड़ो। उजाले की जब पहली किरण पड़ती है ना सवेरे, तो ये पता लग जाता है आपका दिन कितना सुहाना होने वाला है, आज का दिन कितना अच्छा होने वाला है। और दोस्तों, मैं फिर बता देना चाहता हूं आपको इस बात के लिए कि जिस ट्रैक पर हम हैं, मैं अकेला तो नहीं हूं जिसकी फॉर्च्यूनर आई है। ऑलरेडी विक्टी इंटरनेशनल ग्रुप में 7-8 हैं, ऑलरेडी हैं। तो आप अपने आप को उनमें मानते हो, या उनमें मानते हो कि कितने सारे लोगों ने सफर की शुरुआत की और कितने सारे लोग बंद हो गए। कितने सारे लोग सफर की शुरुआत करते हैं, कितने सारे लोग थोड़ा चलते हैं, कितने सारे लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, और आप मंजिल तक पहुंचने में वाले लोग हो। तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि माहौल में ढलना और माहौल को चेंज करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कितने सारे माहौल मुझे मिले अपनी लाइफ के अंदर, मैं सारी चीजें तो अभी बता भी नहीं सकता। कितने सारे ऐसे माहौल मिला मुझे, मैं चाहता तो ढल जाता,
मेरे साथ वो कुछ हुआ है जिसको बताने में मुझे लगता है कि आप नेगेटिव हो जाओगे। मेरे साथ वो कुछ हुआ है इस सफर के दौरान, क्योंकि बहुत नजदीक के लोग हैं, वो जानते हैं। और मैं मानता हूँ कि मैं अपनी लाइफ का स्ट्रगल का भी 0.5% भी आपके साथ शेयर नहीं किया, तो मेरे अचीवमेंट शेयर किए। माहौल में ढलना और माहौल में शामिल होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और एक माहौल क्रिएट करना उससे भी बड़ा काम होता है। मेरे पास माहौल बहुत सारे मिले जिसमें मैं ढल सकता था, बहुत सारे माहौल ऐसे मिले जिनमें मैं शामिल हो सकता था। लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि साला माहौल बना देंगे हम लोग ऐसा माहौल बना देंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जो अभी तक नहीं आए रेनेटस में व्यक्ति इंटरनेशनल ग्रुप के साथ, उनको लगेगा कि काश पहले आ जाते। और जो आ चुके उनको ये लगेगा कि मैं सही समय पे एंटर किया हूं, मेरी ये प्लान हूं, मेरे साथ हैं। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, मैं दुनिया का वो सुखी आदमी हूं जिसको सबसे पहला इस बात का सुख मिला है। एक अच्छा रास्ता उसके पास है, पैसा मेरे पास है, आप जैसे दोस्तों का प्यार मेरे पास है, और आप जैसी अपलाइन मेरे पास हैं। दोस्तों मुझे इस बात का, मुझे प्राउड इस बात का है, इस बात का कि मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे परमात्मा मेरे साथ है। और अगर आप कामयाबी के रास्ते पे निकल चुके हैं तो सब लोग आपके साथ हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये थी बात यहाँ तक कि मैंने जो सफर जो किया है उसकी, फॉर्च्यूनर कैसे आई, कैसे आ सकती है, उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज की, सफर करने के लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी की, कैसे काम को किया। मुझे कल का इनविटेशन मिल चुका है। दोस्तों मैं कल आपके साथ फिर से रूबरू रहूंगा। और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ हरविंदर काका सर आपका कि आपने मुझे कल का चांस दिया। और दोस्तों इसलिए मैंने इतनी देर तक आपसे बात कर पाई। कल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटजी यूज करें कि 90 दिन के अंदर हमारे 45,000 सीसी कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि 3,000 सीसी के लिए भी 90 दिन में लोग सोचते हैं और ज्यादातर लोगों की वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो इस बार की जो क्लोजिंग हमारी जाएगी 31 मार्च तक, तब आपका के सिर्फ लेवल चेंज नहीं हो जाएगा, आपके हालात चेंज हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी दोस्तों का शुक्रिया, आपने मेरे को सुना और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों फॉर्च्यूनर आ चुकी है और आप सबकी भी आएगी, इस दुआ के साथ मैं आप सब विदा लेता हूँ। थैंक यू अरविंदर काका सर।